इसके बाद मेरे भाइयों जैसे मैं कह रहा हूँ साइन जो है जैसे साइन ए लिखा मैंने, या मैंने लिखा साइन सी लिखा, तो ये जो सी है जैसे सी ए, इनकी कोई डिग्री होती है जो इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए है तो ए मतलब अगर मैं यहाँ 30 डिग्री लिखूँ तो इसका मतलब साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। ऐसे ही एंगल रिप्रेजेंट करते हैं ए। तो यहाँ पर हम एक टेबल समझेंगे जहाँ से हम चीजों को क्लियर करेंगे। बस वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हमें ध्यान रखनी है, डिग्रीज हमें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना। तो मेरे भाइयों हमें डिग्री याद रखनी है। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। और डिग्री होती है हमारे पास सबसे पहले 0 डिग्री, फिर होती है हमारे पास 30 डिग्री, फिर होती है हमारे पास 45 डिग्री, और फिर होती है हमारे पास 60 डिग्री, और फिर हमारे पास 90। बस हमें ये डिग्रियां समझनी है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान देखना, बस आप ये और याद कर लेना, मैं आपको कहूंगा बस 3 याद कर लेना, बाकी हो जाएंगे काम आराम से। बस ये ध्यान रखना, साइन 0 डिग्री अगर लिखा हो कभी, साइन 0 डिग्री, तो उसका आंसर 0 ही होता है। अगर साइन 30 डिग्री लिखा हो ऐसे, तो उसका आंसर क्या होगा, हाफ। साइन 45 लिखा हो तो 1/√2, साइन 60 लिखा हो तो √3/2, और साइन 90 हो तो कॉस में यही उल्टा चल जाता है। जैसे ये इस ऐसे चला ना, अब इसे ऐसे चला दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। और ध्यान रखना आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी तो अभी नहीं बताना चाह रहा ज्यादा। साइन थीटा को कॉस थीटा से ऐसे डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला टेन थीटा का होता है, ध्यान रखना। जिसको मैं आगे जाके समझाऊंगा, अभी समझा सकता हूँ पर बहुत होच पोच हो जाएगा, रहने दो। बस इतना ध्यान रखना, टेन थीटा देखो ना। अच्छा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का क्या होता है सोनू, पी वाई एच। मेरे भाई सबसे पहला ना, मेरे भाई कॉस थीटा बी वाई एच, एच से एच काट दो, क्या बचा पी, और नीचे क्या बचा। तो सोचो, साइन थीटा आप समझ रहे हो, कट के क्यों वापस से टेन थीटा बन जाता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी ये दोनों डिग्रियों को डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा टेन थीटा आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा टेन थीटा। जैसे कैसे, 0 को 1 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 0। कहता है 1/2 को √3/2 से 2 चला गया, क्या बचा 1/√3। और इधर कहता है 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो, पूरे करके क्या आ जाएगा 1। फिर कहता है √3/2 को डिवाइड करो 1/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, यानी कि सिर्फ √3 लिख दूं। और इधर ध्यान रखना, 1/0 डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 कभी भी डिवाइड नहीं होता, 9th क्लास में भी पढ़ रखा आपने, तो इसको नॉट डिफाइंड कर दो। बाकी मैं आपको क्यों नहीं बता रहा, बाकी मेरे भाइयों इसके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.2। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते चलना। कहता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। पहला पार्ट, दूसरा सॉल्व करो। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन² 60 डिग्री। करो मेरे भाई इस पार्ट को सॉल्व। अच्छा आ जाओ देखते हैं, अभिषेक देख लो अगर कोई दिक्कत है तो। साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू भी सेम यही होती है, दोनों एक दूसरे के सेम ही होते हैं ये दोनों। प्लस साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2। तो √3 और √3 हो जाता है 3, 2 2 जा हो जाता है 4, प्लस 1 1 जा हो जाता है 1, और 2 2 जा हो जाता है 4। 4/4 हो जाता है, आंसर कट के हो जाता है 1। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 tan² 45, ये वाला वैल्यू ध्यान से देखना। 2 10 का स्क्वायर है और 45 डिग्री, तो पहले 10 45 की वैल्यू डालो 1 और फिर उसका स्क्वायर, फिर cos 30 की वैल्यू डालो फिर उसका स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और फिर उसका स्क्वायर, माइनस फिर sin 60 की डालो और फिर उसका स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व मत करना, दोनों यही काट देना, खत्म करो। क्यों करना, क्योंकि हमें पता है ये सेम ही है, काट पीट दो, क्यों अलग अलग से स्क्वायर खोले। अगले स्टेप में छुपा देना दोनों को, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा, इसका आंसर 2। किस किस के दोनों सही है। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद मेरे भाइयों थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। करो आप लोग ट्राई। बस यहाँ थोड़े से sec cosec आने लग गए। cos 45 कितना डाला अभिषेक, 1/√2। sec 30 कितना, sec cos का उल्टा होता है, जल्दी से तुमने देख लिया होगा बगल में टेबल से। cosec 30 कितना होगा,
2/1। फिर इसके बाद ये एक्स्ट्रा में हमने करा था, अगर आपको याद है बेसिक के पेपरों में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, ये बेसिक के पेपर में आया हुआ था। 1/√2, √3 और 1 को ना √3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे, जैसे 1 2 से होगा 2 और फिर 2√3 से होगा तो 2√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको ना ऊपर ले जाओ, जैसे 1/√2 मल्टीप्लाई में ऊपर √3 हो जाएगा और नीचे 2 + 2√3 हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने जब इसको सॉल्व करा था तो प्रॉपर सॉल्व नहीं करा था। 1 जब √3 से होगा तो √3, 2 जब √2 से होगा तो 2√2 प्लस √2 जब इससे होगा तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और √2 और √3 हो जाएगा √6। तो सिर्फ हमारा इतना आंसर बच गया था यार, अगर याद हो तो। लेकिन अभी आप कर रहे हो तो आपका टीचर इसे गलत भी कर सकता है, तो आप इसे बेटर है रैशनलाइज कर दो इसके बाद। लेकिन आप जब देखोगे पेपर में इतना ही कर रखा था भाई, तो इतना ही कर लेना। और ये 3 नंबर में आ रखा था बेसिक के पेपर में, 3 में था पता नहीं, 2 में था, 2 में था मेरे ख्याल से, 2 में था ये। तो ध्यान रखो मेरे भाई, ये एनसीईआरटी को लपेट जाना, रट्टा हो जाना चाहिए ये तो, है ना, जो जो बेसिक कर रहे हैं। आओ मेरे भाइयों, sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अच्छा मैंने इसका रैशनलाइज नहीं कराया, एक मिनट रुक जाओ, रैशनलाइज भी बता देता हूँ। रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा 2√2 माइनस 2√6 और इधर भी 2√2 माइनस 2√6। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना, 2√2 जब इससे होगा तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है। 2 तो ऐसे ही रहेगा, √2 और √3 √6, फिर 2 ऐसे ही रहेगा, √6 और √3 √18 हो जाएगा। हालांकि आप इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हो, पर छोड़ो क्या फायदा, कुछ कॉमन हो आगे भी नहीं होना, ऐसे ही छोड़ो। इसके बाद फिर यहाँ देखो a + b और a - b, तो होगा a² नीचे वाले का, पहले वाले का, माइनस फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा ध्यान से देखना, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर 4, √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, √6 का होगा 6। फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा कॉमन ले लो इन दोनों में, क्या बचेगा अंदर √6 माइनस √18। हालांकि आप चाहो तो यहाँ पर एक और चीज कर सकते थे, क्या रूट भी कॉमन ले सकते थे, पर रहने दो। 4 दूनी 8 माइनस 4 6 24, नहीं तो फिर इसमें भी एक काम करो, हाँ रहने दो, 4 दूनी 8 माइनस 4 6 24, और फिर एक काम करो, 8 में से 24 गया, कितना बचा माइनस का 16, ऊपर 2 है, बाहर है √6 माइनस √18, फिर 1 नंबर पे और ये 8 नंबर पे, तो क्या बचा, ऊपर का माइनस का साइन बीच में ला दो, √6 माइनस √18 बटे में 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा आफ्टर रैशनलाइज। 1 cosec 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। इसके बाद आधा और एक कितना हो जाता है, आधा और एक 1.5, 1.5 मतलब देखो 1.5 लिखना, आधा और एक 1.5 ऐसे लिख सकते हो, है ना, 1.5, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। समझ गए क्या करा मैंने, नहीं समझ में आया तो तीनों का एलसीएम ले लेना, 2 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 को जब इससे भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 एकम √3 प्लस 1 को जब इस पूरे से भाग करोगे पूरा यही बचेगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2√3 माइनस √3 को √3 से करोगे 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे एलसीएम √3 और 2 पूरा एलसीएम 2√3 होगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 एकम √3 प्लस 1 पूरा यही बन जाएगा। इसके बाद देखो ध्यान से ये पूरा कट गया, और आप देखो लगभग चीजें ऊपर नीचे सेम ही है ना, पर कुछ कट नहीं रहा। √3 और √2 क्या हो जाएगा 3√3, क्योंकि ये 1 बार √3 है, ये 2 बार √3 है, टोटल 3 बार √3 माइनस का 4, और नीचे √3 और 2√3 फिर से वही 3√3 और प्लस का 4, और कुछ नहीं है। अब आप चाहो तो यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हो, और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, इधर a + b इंटू a - b, ऊपर a - b का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, a² मतलब 3 और √3 दोनों का स्क्वायर, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2
इंटू ए मतलब 3√3 इंटू बी मतलब 4, और नीचे 3 का होल स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 4 का स्क्वायर 16। इसके बाद स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, और फिर 3 का स्क्वायर अलग से 9 आएगा, प्लस में 16 आएगा, 2 तिया 6 चौक 24 √3 आएगा, और नीचे 9 तिया 27 में से 16 गए 11 आएगा, 9 तिया 27, 27 और 16 43 हो जाएगा, माइनस 24 √3 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 11। चीजें आसान हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, कर लो इसके। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। कहता है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये भी सेम, अगर आपको याद हो, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। अब आप में से जो लोग थोड़े से समझदार होंगे ना, इसको यहीं खत्म कर देना। ये मैंने बताया था उस दिन भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये तो यहीं खत्म हो गया है ना। जिसको नहीं पता, देखो ये चीज हम कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के आइडेंटिटी, एंगल सेम है। देखो अगर एंगल अलग होते तब प्रॉब्लम होती, तो इसको तो पूरा 1 ही लिख दोगे, हालांकि सॉल्व करके भी 1 ही आएगा, तो इसको तो 1 हो जाना है, छोड़ दो, यहाँ पे दिखा भी देना। बाकी 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 cos का उल्टा होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, और नीचे तो 1 है, छोड़ दो, आगे आ जाओ। बराबर में 5 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का 1, 2 का क्या हो जाएगा 4, प्लस 4, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का जब स्क्वायर कटेगा तो 3 हो जाएगा, माइनस में 1, छोड़ दो अभी उसे। 5/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3, और माइनस में 1/1, 4 3 12, एलसीएम इनका 12 आएगा, 4 के पाड़े 12 3 नंबर पे, 3 पंजे 15, 5 के पाड़े में 3 के पाड़े में 12 4 नंबर पे, 4 इंटू 16 64, 1 के पाड़े में 12 12 नंबर पे, 12 एकम 12, 64 में से 12 गए, कितना बचा 52, 52 और 15, 52 और 15, 5 2 7 और 5 और 1 6, 67/12 इसका आंसर है। मतलब बेसिक कैलकुलेशन करिए, 5 4 9, 6 और 1 7, और इसमें से 12 घटाओ, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, खत्म कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये एमसीक्यू है, बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन था बेसिक के ना, एक चीज ध्यान रखना, बेसिक का पेपर करना है ना तो एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं अभी 3-4 पेपर देखे थे मैंने, और 3-4 पेपर में ये क्वेश्चन भी था जो आपको सेकंड क्वेश्चन है, और सबसे पहला पार्ट ये कहता है करेक्ट ऑप्शन चुनिए। तो बेसिक वालों ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही चीजें आसान हो गई हैं आपके लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कहता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो ये क्वेश्चन था कि नहीं था। अब ऑप्शन में देखो क्या ऑप्शन देता है आपको, साइन 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन cos 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन tan 60 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है साइन 30 डिग्री। तो आओ चेक करते हैं। देखो देखो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या लिखोगे 1/√3, ये लिखा आपने, इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री इसका मतलब 1/√3 और उसका क्या स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा ऊपर 2/√3, और नीचे क्या होगा 1 तो ऐसे रहेगा, फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं है, 1 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर तो यही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 के टर्म में 3, 3 नंबर पे 3 1 जा 3, प्लस 3 के टर्म में 3 1 नंबर पे 1 1 जा 1। इसके बाद होगा 2/√3, 3 + 1 4/3। इसके बाद क्या करो, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको ना पहले ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा 2/√3, और ये हो जाएगा 3/4। इसके बाद एक काम करना, इस 3 को √3 × √3 लिख लेना, लिख लिया। अब एक बार से एक बार ये कट गया, अब इसे काटो 1 नंबर पे और इसे काटो 2 नंबर पे, तो 1 × √3 बचा, और नीचे आ गया 2, और √3 कौन सा हो सकता है इनमें से, साइन 60 डिग्री। अच्छा जरूरी नहीं है कि ये √3 इसको बनाओ, क्या उसके बिना भी हो सकता था, क्या रैशनलाइज करके उसके बिना भी हो सकता था। ये बात ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा 2/√3 और फिर मैंने 3/4, पर आप खुद सोचो ज्यादा बेटर ये था, √3 बना दो ऐसे ही, है ना। तो वरना तो फिर आपको क्या करना पड़ता, 1/2 करना पड़ता, और 3/2 √3 बनता, फिर 2√3 का रैशनलाइज करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, और कहता है 1/tan स्क्वायर। अब देखो ये तो बड़े आराम से हो जाएगा,
कहता है इसके ऑप्शन दे देता हूँ, tan 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन कहता है sin 45 डिग्री है, और चौथा ऑप्शन 0 है। करो मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, क्योंकि सबको tan 45 की वैल्यू पता है, वैल्यू डालो हो जाएगा आसान। करो मेरे भाई इस क्वेश्चन। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 का स्क्वायर, और इधर 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे 2 हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। किस किस का हो गया था ये? चलो एक और कर लेते हैं। कहता है sin 2a बराबर होता है 2 sin a के। कहता है दोनों बराबर हैं। कब बराबर होंगे? कहता है अगर जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, एंगल अगर कहता है 30 डिग्री हो, और सी कहता है अगर एंगल 45 डिग्री हो, और डी कहता है अगर एंगल 60 डिग्री हो। तो किस केस में ये दोनों बराबर होंगे? बताओ किस केस में? सोच के ही बता सकते हो, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन सॉल्व करना हो आपको। ये sin 2a है, इसका मतलब 2a की जगह क्या? 0 बराबर 2 sin a, मतलब यहाँ भी 0। अब ये पहले ना इससे मल्टीप्लाई होगा फिर एंगल बनेगा, ये बात का ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा? sin 0 ही होगा। और ये sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 2 0 का ये तो हो गया 0, और sin 0 क्या होता है? पहला वाला ठीक था, लेकिन बाकी वाले भी चेक करा देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मान लो जैसे हमारा सेकंड पार्ट होता और होता sin 2a, मतलब sin 2a यानी कि 30 डिग्री, और बराबर में दूसरा होता 2 sin, तो ये भी 30 डिग्री, और sin 2 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री हो जाता, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और इसमें पहले sin 30 की वैल्यू लिखते 1/2, फिर बाहर भी 2 होता, इसका आंसर 1 आता, और ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ऐसे चेक करना था। क्लियर है? समझ में आ गया मेरे भाई? ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आपको, पहले आप सब लोग ट्राई कर लो। आ जाओ चेक करते हैं। 10 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। दिशा देख लो इधर, कोई बात नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3, और उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ऊपर तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को देखो, जब भी आपके पास यहाँ 1 आ जाए ना, तो 3 एकम 3, 3 में से एक क्या? 2/3, ऐसे करना। यहाँ कुछ नहीं था ना, 1 था, तो 3 एकम 3, 3 में से एक गया 2/3, ऐसे 3 एकम 3 मतलब 3, और 3 में से एक गया, ठीक है। और उसके बाद देखो 2 से 2 कट गए ये, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर से कटता है, नीचे वाला नीचे से। अब यहाँ क्या बचा? 3। तो अब एक तरीके से ऐसा समझ लो, अब इसे ऐसा मत समझना कि ये √3/3 है, नहीं 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 नहीं, ये है 1/√3, और फिर ये जब ऊपर जाएगा ये वाला नंबर, तो ये होगा 3/1। इस चीज का ध्यान रखना। अब इस 3 को कैसे लिख लो? √3 और √3 लिख लो, ताकि √3 से √3 कट जाए और सिर्फ √3 बच जाए। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू √3 होती है? 10 60 डिग्री की वैल्यू, ऑप्शन। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, और लगभग इसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज ना बेसिक वालों के लिए भंडार है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कहता है आपको, इफ 10a + b, अगर 10a + b की वैल्यू √3 है, ठीक है, और कहता है 10a - b की वैल्यू 1/√3 है, तो आपसे कहता है a और b की वैल्यू बताओ। इसमें हल्का सा वेरिएशन दे सकता है क्वेश्चन में, हालांकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा बेटा, ये बात ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर लेना, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान समझो, ये बताओ, √3 जो है किसी 10 की कोई वैल्यू होती है? अभिषेक जल्दी से बताओ, बोलो मेरे भाई। अच्छा देखो नेक्स्ट वाला 1/√3, सोनू 10 30 डिग्री होता है। देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा मेरे भाइयों, आप ना काम खराब कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री उड़ जाएगी आपकी पूरी। आज आपको 4 दिन हो गए हैं, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अगर नहीं आते तो यहाँ पे 10 से 10 इग्नोर कर देना, तो क्या बचेगा? a + b किसके बराबर? 60 डिग्री, और यहाँ 10 से 10 इग्नोर कर दो, क्या बचा? a - b 30 डिग्री के बराबर। और उसके बाद क्या करो? b से b काट दो, प्लस माइनस a और a कितने? a 2a बराबर 60 और 30 कितना? 90। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के तरफ जाके 2 कट गया, कितने नंबर पे? 45। अब a और b को जोड़ के कितना आ रहा है? a और b को जोड़ के 60 आ रहा है, तो a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू कितनी आई? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। 45 उधर भगाओ, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b की वैल्यू कितनी हो गई? 15 डिग्री। a आ गया, b आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है?
तो जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 है, इसके अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दैट इज 4, जिसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे जो पहला पार्ट है इसका, उसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, मैं बतानी। तो देखो ध्यान से समझो, आप चाहो तो इसकी जगह ए और बी के कुछ एंगल को अज्यूम कर सकते हो कि क्या हम कुछ एंगल अज्यूम कर लें ए और बी का। तो जैसे मान लो मैं एक ए एंगल अज्यूम कर रहा हूँ 30 डिग्री, ठीक है, और बी एंगल अज्यूम कर रहा हूँ मान लो 60 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 और 30 दोनों 90 होता है, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा साइन 90। तो वो उसका वैल्यू होता है 1 बराबर में। इसको अज्यूम कर लेते हैं साइन 60, हम सॉरी हमने साइन को 30 माना था और दूसरी तरफ साइन 60 माना था, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू लिखते हैं, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। नीचे 2 एज इट इज रहेगा और ऊपर 1 + 3 जुड़ जाएगा। और ये 1 + √3 है ना कि 3 है। अगर 1 + 3 होता तो फिर 4/2 तब जाके आंसर 2 होता, लेकिन तब भी 2 होता। हमारा आंसर हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमारा आंसर 1 नहीं हो सकता, रूट सॉल्व नहीं हो सकता ये वाला। तो ये जो है बराबर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। जरूरी नहीं है कि अगर साइन ए इंडिविजुअली अलग है या साइन बी अलग है तो साइन ए प्लस बी दोनों ही उसके बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के ये चीज क्या है, अपन समझ रहे हैं कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो साइन ए प्लस बी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन ए हो जाएगा फिर साइन बी हो जाएगा, ना ना ना, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब साइन ए और अंदर प्लस बी है, ये पूरा एक एंगल है, ये पूरा दोनों आपस में जुड़ेंगे फिर होंगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट पे अगर हम बात करूं, इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब साइन थीटा की सीरीज आपको पता है, 0 डिग्री पे 0 होता है, फिर 30 डिग्री पे 1/2 हाफ होता है, फिर 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, फिर 60 डिग्री पे √3/2 होता है, फिर 90 डिग्री पे आपको पता है 1 होता है। यानी कि कुल मिला के 0 से पहले हम आधे पे जाते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ते हैं, और यहाँ पे जाके हम 1 तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं। अब थर्ड आपको कहता है कि कॉस थीटा में जैसे जैसे कॉस थीटा इंक्रीज होता है, कैसे? क्योंकि अगर उसका थीटा बढ़ा दो तो ये आपको पता है, यही जो सीरीज होती थी ये सेम उल्टी होती थी, यही सीरीज सेम कॉस थीटा में उल्टी होती थी, ठीक है ना। पहले 1 आता था और लास्ट में 0 आता था, यानी कि यहाँ जैसे जैसे थीटा बढ़ता था, यहाँ जैसे जैसे थीटा बढ़ता था, तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती नहीं थी, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती थी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है मेरे भाइयों? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। कहता है साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। मतलब थीटा की हर वैल्यू पे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं। आपको पता है 45 पे दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर हम 0 पे लिखे, साइन 0 लिखे, मान लो थीटा को हम 0 मान रहे हैं, साइन 0 इधर भी कॉस 0, तो आपको पता है साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो हर थीटा की वैल्यू पे साइन 0 और कॉस 0 बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता हर वैल्यूज पे, एक कुछ कुछ स्टेजेस पे होता है, जैसे 45 डिग्री पे हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्लियर है? लास्ट इसकी फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है कॉट ए जो होता है ना, वो नॉट डिफाइंड होता है। कॉट ए नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड है। और नॉट डिफाइंड कब है? जब कहता है ए का एंगल जो ए है वो 0 डिग्री है। तो इसको आप 10 से रिलेट कर सकते हो। आपको पता है 10 ए की वैल्यू क्या होती थी? 10 ए की वैल्यू 0 होती थी। 0 मतलब 0/1 होगी एक तरीके से। और कॉट 10 ए मतलब 10 0, 10 0 की वैल्यू, 10 0 की वैल्यू 0/1 होती है। तो इस हिसाब से हम हमें पता है कॉट 0 उसी का उल्टा होता है। इसी का उल्टा मतलब कितना? 1/0। नहीं तो आप जाके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लो ऊपर से, और 1/0 नॉट डिफाइन ही होता है। यानी कि कॉट ए जब एंगल ए 0 होता है तब उस टाइम पे कॉट ए नॉट डिफाइन होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर वाले फॉर्मूले समझाऊंगा, और फिर उसको कैसे करते हैं प्रूविंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रूविंग के हैं वो मैं उसमें समझाऊंगा। चलो जी।